क्या बताएंगे सर, गाजीपुर कैसे आना हुआ, क्या कार्यक्रम है? आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जनहित के सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है, जनता की जवाबदेही से दूर भाग रही है और जिसका नतीजा है कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों के चलते आज पूरे देश में बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई आसमान पर है। गरीबी का आलम यह है कि 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके अटक गई है। किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। वादा करने के बावजूद भी किसानों को लाभकारी मूल्य आज तक नहीं दिया गया। पिछले 4 साल से किसानों की एक ही मांग है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाए, जो अब तक नहीं किया गया। छुट्टा जानवर किसान की हरी भरी फसल की चौपट कर दे रहे हैं। ये अलग से उनके ऊपर आफत का पहाड़ टूटा है। आज योगी जी जो एक महंत के मठाधीश भी हैं, आज उनकी प्राथमिकता हर 400-500 मीटर पर शराब की दुकान खुलाने की रह गई है। अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत 6 से 14 साल के बच्चों को जो सरकार की जवाबदेही है शिक्षा दिलाना, सरकार उससे भाग रही है और 27,764 स्कूल बंद करने की आज कगार पर है। अपनी जनता पार्टी कड़े विरोध के बाद सरकार बैकफुट पे आई, यद्यपि स्कूल बंद करने का फैसला वापस लिया, लेकिन अभी भी स्कूल बंदी पर तलवार लटक रही है। वहीं पर पूरा प्रदेश जंगल राज बन गया है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। गुंडे माफिया अपराधी बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, सत्ता के गलियारे में चहलकदमी करते नजर आते हैं। आज पूरे देश में SC, ST, OBC पर बड़े पैमाने पर जनजातीय अत्याचार हो रहा है। आया गया दिन किसी न किसी दलित आदिवासी पिछड़े नौजवान की हत्या, बहन बेटियों को बलात्कार दुराचार का शिकार बनाया जाना आम हो गई है। वहीं पर सरकार अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के बजाय पूरी ताकत उनको बचाने में लगाती है, क्योंकि वो भाजपा पोषित गुंडे माफिया अपराधी हैं। वहीं दूसरी ओर संविधान की कसम खाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी संविधान प्रदत्त अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति का आरक्षण शून्य प्रभावी कर दिया है। अनुच्छेद 340 के अंतर्गत मंडल आयोग के तहत दिया गया आरक्षण जो पिछड़ों को 27% मिलता था, उसे भी शून्य निष्प्रभावी कर दिया गया है। पूरे प्रदेश में जंगल राज है, यहाँ तक कि सरकार भी अराजकता की शिकार बन गई है। आधे दर्जन से ज्यादा मंत्री अब तक इस बात का रोना रो चुके हैं कि विभागीय अधिकारी मेरी बात नहीं सुनते हैं। और जंगल राज की आग में अब तो भाजपा भी उस तपिश में आ रही है। आपके लखनऊ में ABP छात्रों पर लाठीचार्ज, बनारस में बड़े पैमाने पर पुलिस वकीलों में हाथापाई, एक दरोगा का घायल होना, आपके गाजीपुर में एक थाने में भाजपा कार्यकर्ता की मौत, इस बात को जाहिर करती है कि न प्रदेश की जनता केवल त्रस्त है, बल्कि अब भाजपा के नेताओं पर भी इस जंगल राज की आग की लपट आ रही है। और इसी के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी जो देश को विश्वगुरु बनाने का सपना दिखाते हैं, कंगाल बना रहे हैं, गरीब लाचार बना रहे हैं। 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों को आज 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी बिताना पड़ रहा है। यह है विश्वगुरु बनने वाला भारत। और वहीं दूसरी ओर मोदी जी भी सरकार चलाने में पूरी तरीके से असमर्थ हैं। यही कारण है सरकारी विभाग एक एक करके निजी हाथों में बेच रहे हैं। अब तक उन्होंने देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया और बहुतेरे रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, यहां तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था अपने चहेते उद्योगपतियों के हवाले कौड़ियों के भाव बेच दिया है। स्वाभाविक रूप से इस देश का दुर्भाग्य है कि जहां पर कल्याणकारी सरकारें निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करके देश के नौजवानों के लिए रोजगार के रास्ते और दरवाजे खोलते थे, वहीं पर मोदी सरकार सरकारी संपत्तियों, सरकारी विभागों को निजी हाथों में बेच करके देश के नौजवानों को मिलने वाली सरकारी नौकरियों पर हमेशा हमेशा के लिए ताला लगाने का पाप कर रहे हैं। इसलिए अपनी जनता पार्टी सरकार के इन काले कारनामों को उजागर करने के लिए संविधान सम्मान जनहित ओंकार यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश के भ्रमण पर निकली है। आज 39वां जिला गाजीपुर है और इस क्षण का आजमगढ़ में 21 तारीख को पूरा होगा, तब हम 42 जिले
पूरे कर चुके होंगे। इसके बाद ये लगातार क्रम जारी रहेगा और साथ ही साथ लक्ष्य 2027 में अपनी जनता पार्टी के नेतृत्व में लोक मोर्चा गठन हुआ है। लोक मोर्चा की सरकार बनाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज भाजपा के पाप का घड़ा और भांडा भर गया है। उस भांडा को फोड़ने का वक्त आ गया है। 2027 का चुनाव भाजपा की विदाई का चुनाव होगा, अपनी जनता पार्टी ने ये तय किया है। बीएसपी में आप मंत्री भी रहे, फिर सपा में, भाजपा में, और फिर एक अपनी नई पार्टी। क्या लग रहा है जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी सक्रिय हो रही है और लोग कार्यकर्ता को वापस बुला रहे हैं, क्या लग रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य फिर घर वापसी करेंगे? हर चुनाव आने के पहले बीएसपी इसी प्रकार से सक्रिय होती है, बयानबाजी के माध्यम से, क्योंकि उसका कार्यकर्ता रोज बसपा से हटता जा रहा है, जनाधार घटता जा रहा है। इसलिए अपने जनाधार को बचाने के लिए इस प्रकार की सिकोबेबाजी बसपा का शगल बन गया है। रही बात, अगर बसपा ठीक ठाक होती, बाबा साहब के मिशन पर चलती होती, मनोहर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के रास्ते से नहीं हटती, तो स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी जनता पार्टी बनाने का आवश्यकता नहीं होता। अपनी जनता पार्टी इसलिए बनाई गई है कि बाबा साहब के मिशन, मनोहर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के कार्यों को आगे बढ़ाया जा सके और देश में जो सामाजिक परिवर्तन के महानायक रहे हैं उनके विचारों पर आधारित समाज की रचना कर देश से जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच भेदभाव खत्म कर भारतीय संविधान के निर्देश के क्रम में समतामूलक समाज की स्थापना की जाए। चर्चा यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की मुलाकात मायावती जी से हुई है। बहरहाल ये केवल चर्चा है, सच्चाई से कोसों दूर है। क्या लग रहा है जिस तरीके से बिहार चुनाव को देख रहे हैं और वहाँ पे कांग्रेस जिस तरीके से सक्रिय हो रहा है और पहले वोट चोर और फिर नौकरी चोर का आरोप लगा रहे हैं, कैसा देख रहे हैं? क्या बहरहाल बिहार में अभी हाल में जो भी घटना घटी है, आज देश में एक नहीं तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं। भाजपा को जनहित के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री की माता जो गाली किसी ने दिया, उसको लेकर के बिहार बंद कर दिया गया। प्रधानमंत्री जी की माता हम सबकी माता हैं। माता मानी प्रधानमंत्री जी की हो, हरवाहे की हो, चरवाहे की हो, रिक्शा वाले की हो, हर माँ का सम्मान होना चाहिए। लेकिन यही भाजपा के लोग जब सोनिया गांधी के विषय में अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे, तो क्या सोनिया गांधी किसी की मां नहीं है? एक चीज। दूसरी चीज, जनहित के मुद्दों पर भाजपा सड़क पे कभी नहीं आती। गाली के नाम पर भाजपा बिहार बंद का आंदोलन किया। बिहार में मुख्यमंत्री कौन है? सरकार किसकी है? भाजपा गठबंधन की है। यानी ये विरोध क्या मुख्यमंत्री नीतीश जी की है? और यदि किसी ने गाली दिया तो ऊपर भी सरकार भाजपा की, नीचे भी सरकार भाजपा की, उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, जेल भेजना चाहिए। बिहार बंद का आयोजन क्यों? ये केवल ड्रामा है, नौटंकी है। और भारतीय जनता पार्टी सभी मुद्दों पर पिट गई है, इसलिए इस प्रकार के अनाप शनाप मुद्दे पैदा करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहती है। यूपी में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जिसे महाराजा सुहेल देव के ऊपर टिप्पणी की गई और कल भाजपा के कार्यकर्ता ने हर जिले में विरोध किया और पत्रक सौंपा। क्या लग रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? बहरहाल कोई भी महापुरुष हो, उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। अगर किसी ने टिप्पणी की है तो वो निंदनीय है। स्वामी प्रसाद मौर्य आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में क्या किसी से गठबंधन करेंगे? बहरहाल हमारा लोक मोर्चा पहले तो बन चुका है, उसके बावजूद भाजपा को हटाने के लिए लाइक माइंडेड लोगों से बात करने में कोई गुरेज नहीं।